हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम टू बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री, वेयर वी ऑल आर लर्निंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड विद केमिस्ट्री। माय नेम इज अमन ग्रोवर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट लेक्चर में बच्चों बात करी थी व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। दैट वाज पार्ट 1। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो, और चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। बच्चों देखो, वेरिएशन हम लोग दो चीजों में, दो पैरामीटर्स में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे पीरियड्स में, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, और अलोंग द ग्रुप यानी कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पीरियड्स के केस में। तो हम लोग कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। राइट, तो ये हमने अलोंग द पीरियड लिख लिया, यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग चल दिए हैं। अब बच्चों यहां से समझो कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। राइट, तो यानी कि एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, और अगर एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है तो बच्चों इस चीज को समझो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बढ़ रहे हैं। राइट, और हमें पता है प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। राइट, तो यानी कि इफेक्टिव अगर हम देखें, इफेक्टिवली लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन दोनों ही बढ़ रहे हैं। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये बोलेंगे कि हमारा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बढ़ना, और साइड बाय साइड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी बढ़ना। राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रही है, और हमें पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज जो है बच्चों वो घटेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगी, साइज घटेगा, और अगर साइज घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ने वाली है। सो दिस इज आवर रीजन कि व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड्स द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। आई होप ये दिमाग में बैठ गई होगी बात, और सब सिंपल फंडा रूल हमको पता है और आपको नहीं पता, तो इस फंडा को दिमाग में बिठाओ कि जो चीज अलोंग द पीरियड बढ़ रही है वो डाउन द ग्रुप घटेगी। इट इज ऑलवेज ट्रू कि ये अपोजिट चलते हैं। कोई चीज लेफ्ट से राइट पे बढ़ रही है तो टॉप टू बॉटम घटने वाली है, और अगर कोई चीज टॉप टू बॉटम बढ़ रही है तो लेफ्ट टू राइट घटने वाली है। तो लेट्स चेक इट आउट। आई होप पीरियड्स वाला समझ में आ गया होगा। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं कि हम लोग ग्रुप्स के हिसाब से देखते हैं। ग्रुप्स के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अगेन इसका रीजन समझ लेते हैं। राइट, हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को ही हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। राइट, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास सारे। और बच्चों यहां पे समझो ये ग्रुप नंबर 1 मैंने लिया है। राइट, आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55, इसका 87। राइट, ये एटॉमिक नंबर्स होते हैं। अब देखो यहां पे देखो एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं और काफी मार्जिन से बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स जो है डाउन द ग्रुप बढ़ने वाली है, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो साइज ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और अभी हमने देखा है साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी।
आई होप ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि वेरिएशन जो है पीरियड्स में क्या होती है, ग्रुप में क्या होती है, कि यानी कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इस रूल को नोट कर लो कि जो चीज लेफ्ट से राइट बढ़ रही है वो टॉप टू बॉटम हमेशा घटने वाली है। क्या ये हर टाइम वैलिड होगा? यस सर, इट इज वैलिड फॉर इन एवरी केस, राइट? ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो एक्सेप्शन मैं तुम लोगों को बता देता हूं। वो एक्सेप्शन बेसिकली होते हैं हमारे हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के केस में, कि जब हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होती हैं तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दूसरे एलिमेंट्स की। अब इसका एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं। जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो हमको पता है कि ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, तो यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, राइट। तो अब यहां पे देखो कि हमें पता है जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अभी हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो अगर इस रूल को अप्लाई करें तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है होनी चाहिए ऑक्सीजन की, बट ऑक्सीजन की नहीं होती है। किसकी सबसे ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की क्यों होती है? उसका रीजन, क्योंकि ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2, 2s2, 2p3। p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 3 जो है आ चुके हैं। तो इसका मतलब अगर हम p को ड्रॉ करेंगे तो बच्चों ये हाफ फिल्ड है, और अगर हाफ फिल्ड है तो ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 greater than ionization enthalpy of 14 and 16। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मैंने बताया था वेरिएशन अलोंग अ पीरियड और ग्रुप, उसमें हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स का अगर केस आता है तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा जिसकी हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होगी वो डेफिनेटली उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, समझ में आया होगा। And don't forget to subscribe my channel. Also share it with your friends. Thank you.